ऐसे भूकंप भी बड़ा भूकंप होगा जिस भूकंप को लोगों ने देखे नहीं। ये भारत में हो सकता है, भारत के बाहर देश में हो सकता है, हिमालयन रेंज में हो सकता है, तुर्की में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, अमेरिका में हो सकता है। नहीं, कहीं भी नहीं। ये जो देश का बात कहता हूँ, इंडोनेशिया, थाईलैंड, अच्छा, हांगकांग, चाइना, इस पर हो सकता है। जो मैं बताता हूँ वही कंट्री का ही कहता हूँ। तो आपने बताया कि भारत में, टर्की में, अमेरिका में, इंडोनेशिया, चाइना में, अमेरिका में, हाँ जी हिमालयन रेंज में आता है जो देश, जी, उसी देश में तो इस देश में तगड़ा भूकंप भी आ सकता है, आप कह रहे हैं। बहुत बड़ा भूकंप होगा। भूकंप होने के कारण धरती माता पाप भारा संभाल नहीं पाता है और इधर उधर धरती को संभालता है, इस कारण भूकंप होता है। अच्छा पंडित जी, हमने ना कई सारे आपकी वीडियोस देखी हैं जिसमें आपने कहा है कि 2032 के बाद सतयुग का शुरुआत हो जाएगी, कलयुग का अंत हो जाएगा। पर जैसे कि हम बात करते हैं विष्णु पुराण की बात करते हैं, भागवत गीता की बात करते हैं, उसमें कहा है कि कलयुग के 4,32,000 साल है। तो आप किस दावे से कहते हैं कि सतयुग शुरू हो जाएगा 2032 के बाद, कलयुग का अंत है? देखो, 4,32,000 कलयुग का आयु है जी, पर कलयुग में जो जो पाप होता है उसमें आयु का विघटन होता है, ओके, आयु खंडन हो जाता है। कोई मनुष्य अगर जीवन भर पुण्य करे, भागवत पढ़े, शास्त्र पढ़े, दान करे, पुण्य करे, 100 साल के बाद उनको इच्छा मृत्यु मिलता है इसी समय भी। ऐसे भी कोई मनुष्य अगर धर्म पुण्य पवित्रता के साथ अपना जीवन का जीवनचर्या को पालन करे तो उनको इच्छा मृत्यु होता है, मृत्यु नहीं आता है। तो इसलिए कलयुग में 4,32,000 आयु का लेके कलयुग को बना गया था, भगवान ने बनाया था। पर उसमें लिखा था अगर कलयुग में पाप बढ़ेगा तब कलयुग का आयु क्षय होगा। तो कलयुग में 25 प्रकार पाप से ज़्यादा पाप बढ़ गया जिसमें आयु का विघटन हुआ। कौन सा पाप? मिथ्या कहना, झूठ कहना, यानी कि झूठ कहना, ये पाप सबसे है। बड़ा पाप झूठ ही है। झूठ के कारण कई लोग जेल जाते हैं, कई मासूम लोगों को अपने नौकरी, अपना संस्थान, अपना सामाजिक स्थिति में निकलना पड़ता है, दुख मिलता है, कहीं सुसाइड केसेस होता है झूठ के कारण ना। तो ये पहला पाप है मिथ्या और पराई का धन का अपहरण। सिटी एरिया में, मेट्रो एरिया में, गांव में जिसका पास बल है, पैसा है, क्षमता है, वो पराई गरीब लोगों का संपत्ति को जबरदखल करते हैं, लेते हैं ना जी। और क्या? विश्वासघातक, जिसमें 40,000 वर्ष कलयुग का आयु कटा है। विश्वासघातक, अपने भाई के साथ शत्रुता करना, इसमें भी 40,000 वर्ष कलयुग का आयु कट गया। और गोहत्या से 1,00,000 वर्ष कलयुग का आयु कट गया। गोचारा भूमि का हरण करने के कारण कलयुग के आयु 40,000 वर्ष भी कटा है। भगवान विष्णु का पूजा ना होने के कारण 17,000 वर्ष कलयुग का आयु कट गया। अतिथियों का सेवा ना होने के कारण 12,000 वर्ष कलयुग का आयु कट गया। इसे मिला के 4,32,000 से 4,27,000 कट गया और 5,000 बाकी रहा। अभी तो 5,125 हो गया। कलयुग कहाँ है? तो आप कह रहे कर्मों के हिसाब से, कर्मों के वजह नहीं, से जो पाप हम लोगों ने किए, जो करें, हम लेके जीव को सीधा सीधा मारते हैं, खाते हैं। राइट। ये क्या शास्त्र ने परमिशन दिया? भगवान ने परमिशन दिया? हम तो जीव है, वो भी जीव है। वो हैंडीकैप्ड है, वही चल प्रचल है। हम बड़े बने विकसित है, वो विकसित नहीं है। अगर मानव सभ्यता में हैंडीकैप्ड लोगों को हम सबसे ऊंचा दर्जा देते हैं, जीवों को भी देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी, उनका खाने का बनाने के तरीका उनको मालूम नहीं है, उनका पास कोई नहीं, वो इधर उधर भटकते हैं, कहाँ खाएंगे, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, उनके लिए कहीं दर्द नहीं है हमारा। तो इस कारण पाप बढ़ गया, क्योंकि फैमिली तो उनकी भी है, वो भी जीव है, बिल्कुल बिल्कुल बराबर है। मैं आपकी अभी बात करें जीव हत्या की बात कर रहे थे। कई बार ना रील आती है, बहुत लोग रिलेट करेंगे, चाइना जापान इस तरफ की आती है। ये क्या करते हैं ना, जिंदा ही जला देते हैं तवे के अंदर, फ्राई पैन में। नॉर्मल क्या होता है, लोग क्या होते हैं, कटवाते हैं, लाइक चिकन लेने गए, काटा, उसको घर में आके बना रहे हैं, बाहर से बना रहे हैं, पहले मार दिया। ये लोग क्या करते हैं कि ना जिंदा ही डाल दिया, तड़प रही हैं चीज़ें, और हमारे पे अगर एक पिन भी लग जाए तो हमें जान निकल जाती है। उनको सोचो क्या करते हैं उनके साथ। चाइना में जैसे होता है, अलग देश में भी आजकल, अंग्रेजी, यूरोपियन, अलग कंट्री में भी जिंदा मछली खाना, जिंदा जीव को खाना आदत शुरू पहले से ये सब है। तो इसके लिए चाइना में कोरोना फैला और चाइना के लोग बड़ा दुख में है। यानी वहीं पर रोज़ प्राकृतिक आपदा आता है
और चाइना में फिर भयंकर बीमारी भी फैलेगा, पंचभूत का प्रलय होगा, लोग तड़प तड़प के मरेंगे। जैसे जीव को मारते हैं ऐसे उनको भी भोगना पड़ेगा। चाहे विश्व में कोई देश, सिर्फ चाइना नहीं, सभी देश में जो ऐसे पाप होता है उनको भोगना पड़ेगा। पर चाइना में बड़ा डिजास्टर होगा, उस समय आ रहा है, बड़ा भूकंप होगा, जिस भूकंप से चाइना में बहुत लाखों लोगों का मृत्यु होगा।